अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं आसान कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वर्ड के ऊपर हम काम करना सीखेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये पहली पहली वीडियो है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर काम नहीं किया या जिनको काम करना नहीं आता या जिनको थोड़ा बहुत आता भी है। तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे टूल्स यूज़ करना सिखाऊंगा, बताऊंगा कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये यूज़ होता है जब हम लोग कोई लेटर टाइप करते हैं या कोई असाइनमेंट बना रहे होते हैं या फिर हम लोग कोई एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं या अपनी रिज्यूमे बना रहे होते हैं। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन के काम हम कर रहे होते हैं, ये सब के सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के ऊपर जो है काम करने से पहले हमें डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ाइल क्रिएट करना होती है जिसके अंदर हम काम करेंगे। तो फ़ाइल क्रिएट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करें डेस्कटॉप के ऊपर। अब देखें नीचे न्यू का बटन है। जैसे हम न्यू के ऊपर लेके आएंगे ना, तो साथ ही मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो ओपन हो गए। इनमें से जाके हम न्यू क्या क्रिएट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये एक नई फ़ाइल क्रिएट होगी डेस्कटॉप के ऊपर। ये मुझसे पूछ रहा है कि इसका नाम क्या रखना है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ सैम्पल। ठीक है, फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, ये फ़ाइल इस तरह से ओपन होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे जो टूल्स हैं इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो एरिया है दोस्तों, ये जो आपको पेज नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला जो पेज है ना, इसको कहते हैं वर्किंग एरिया। ये हमारा पेज है जिसके ऊपर हमने सारा काम करना है, लिखना है, जो भी एडिटिंग करनी है, जो भी हमने इसमें फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, वो सब कुछ यहीं पे होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने, अच्छा, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे जो है ना इसके टूल हैं। ठीक है, ये सारे एक अलग से इनकी अपनी फंक्शनैलिटी है। देखें, जैसे मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा ना, ये इसके सारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। इसी तरह डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डिज़ाइन से रिलेटेड सारे फंक्शंस आ गए। हम अभी ज़्यादातर जो काम हम करते हैं वो होम के टैब के अंदर करते हैं। बेसिकली इस एरिया को जो है ना, ये जो एरिया हमें नज़र आ रहा है, इस एरिया को हम रिबन भी कहते हैं। ठीक है, रिबन का मतलब ये है कि इसी में हमें सारे जो टूल्स हैं वो मिल जाते हैं। इस रिबन को हम हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से। ये जो छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर मैं अगर क्लिक कर दूँ तो ये देखें, ये सारे इसके जो फंक्शंस हैं वो सारे ऊपर हाइड हो गए हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखें, मैंने होम के बटन के ऊपर क्लिक किया। होम के ऊपर आपको ये जो दो तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे हम वो वाले अपने टूल ऐड कर सकते हैं जिनको हम यहाँ से ढूंढना ना पड़े, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको यहाँ से उठा के इधर रख देते हैं ताकि यहाँ से ढूंढना ना पड़े, डायरेक्टली बंदा यहाँ से जाके उनको यूज़ कर ले, वो टूल्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो काम करना शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम ना कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना इस तरह से मैं कुछ भी लिख देता हूँ। अब दोस्तों देखें,
ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये सीवी भी हो सकती है, ये मेरी कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है, या ये कोई लेटर भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, अब होम वाले टैब के अंदर आके मैंने क्या करना है, होम वाले टैब में मैंने ये सारे फंक्शंस अब यूज़ करने हैं। यहाँ पे मैंने जो लिखना था वो लिख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सारे फंक्शंस यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं इसको चाहता हूँ कि ये राइटिंग जो है ये मोटी नज़र आए, तो देखिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। पहले सेलेक्ट करने का मेथड जो है वो आप अपने माउस से जो लेफ़्ट वाला बटन है उसको दबा के रखें और माउस को इस साइड पे ड्रैग करें। जो जो पार्ट आपने सेलेक्ट करना है वो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, और जब आप छोड़ेंगे माउस का बटन तो फिर इस तरह से ये हाईलाइट हुआ होगा। आप इसके ऊपर जो भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये सारा बोल्ड हो जाए, तो मैं ये बी के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो देखिए ये बोल्ड हो चुका है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बी बोल्ड नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये इटैलिक हो जाए, तो आई के ऊपर क्लिक कर दूँगा। देखें अब ये बोल्ड भी है और इटैलिक भी है, क्योंकि ये दोनों हाईलाइट हुए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने सेलेक्ट की हुई है सिलेक्शन एरिया जो है, ये जो सारा मैंने पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर ये जो दो चीज़ें हाईलाइट हुई हुई हैं ये दोनों इसके ऊपर अप्लाई हुई हुई हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोल्ड को दोबारा से क्लिक कर दूं तो अब देखें ये बोल्ड ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ से ये हाईलाइट भी ख़त्म हो गया। तो जो चीज़ हाईलाइट होगी वो इसके ऊपर अप्लाई हुई होगी। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये अंडरलाइन हो जाए तो मैं यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ये देखें ये अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, अब अंडरलाइन भी इसके मज़ीद स्टाइल हैं। ये जो साथ छोटा सा एरो है, आप इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो ये देखें ये सारे अंडरलाइन की जो है ना, आप डबल लाइन भी कर सकते हैं, लाइन को थोड़ा सा मोटा भी कर सकते हैं, फिर आप इस तरह से डॉटेड लाइन कर सकते हैं, ये वाली लाइन कर सकते हैं। ये सारे स्टाइल्स हैं। ठीक है, अंडरलाइन के स्टाइल्स हैं, आप इनमें से कोई भी लाइन को अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा जी, ये तो ये तीनों हो गए। अब मैं फिर इसके ऊपर जो है ना इनको ख़त्म कर देता हूँ। अंडरलाइन भी ख़त्म कर दिया, इटैलिक भी ख़त्म कर दिया, अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया। दोस्तों अगर मैं अपना फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने दोबारा से इसको सिलेक्ट किया। ये जो आपको कैलिब्रेट बॉडी नज़र आ रहा है लिखा हुआ, इसके साथ छोटा सा एरो है, अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करें तो ये एक लंबी लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, आप इनमें से कोई भी अगर ये देखें मैं अगर ये एरियल ब्लैक अप्लाई करता हूँ तो अब ये एरियल ब्लैक वाला स्टाइल ओपन हो गया, इसके ऊपर अप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे इसके स्टाइल्स हैं, इनको आप यहाँ से अगर ड्रैग करें तो ये नीचे बहुत ज़्यादा स्टाइल्स हैं जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये फ्लावर राइटिंग है, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ देखें तो अब मेरा ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा से यहाँ से कैलिब्री के ऊपर जो है ना क्लिक करके इसको सिंपल फॉर्म में ले आता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर मैं इस राइटिंग का साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मैं इस सारे को जिसका साइज़ मैं बढ़ाना चाहता हूँ मैं उसको सारे को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद ये जो 11 आपको नज़र आ रहा है ये फ़ॉन्ट साइज़ है। ठीक है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल था, ये फ़ॉन्ट साइज़ है। अब मैं इस क्या करूँगा, इसके ऊपर साथ वाले एरो के ऊपर क्लिक करूँगा और ये देखें 11, 12, 14, 16 जैसे मैं जो मुझे सूटेबल होगा मैं ये 72 तक। ठीक है, इतना बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ हो सकता है। तो जो मुझे फ़ॉन्ट साइज़ सूटेबल है मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करके, लाइक मैं चाहता हूँ कि 14 हो जाए तो ये 14 इस तरह से मैं जो है ना इसको कर सकता हूँ, साइज़ को कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकता हूँ। दोस्तों उसके बाद अगर ये जो साथ आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक बड़ा ए लिखा हुआ है, एक छोटा ए लिखा हुआ है। ठीक है, इनका काम भी यही है कि फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर देना या डिक्रीज़ कर देना। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि ये जो उस्मान है, मैं अगर इसको सिलेक्ट करके बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जाने की बजाय
मैं इसको सिलेक्ट करने की बजाय अगर डायरेक्टली ये जो बड़ा ए है इसके ऊपर क्लिक करता रहूँ तो ये देखें ये बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह छोटे ए के ऊपर अगर क्लिक करता जाऊँ तो ये मज़ीद छोटा होता जा रहा है। हम इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ का नंबर देखे बिना हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का साइज़ जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया साइज़ की बात। अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं चाहता हूं कि ये सारा इस लाइन को मैं काटना चाहता हूं, तो ये जो ए बी सी के ऊपर ये जो लाइन लगी हुई है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं इसको सेलेक्ट करके, तो देखें ये सारी चीज़ कट गई, ठीक है। इसके ऊपर लाइन लग गई। अगर मैं इसको दोबारा से इसको सेलेक्ट करके इसी के ऊपर क्लिक कर दूं तो वो जो कटिंग वाला स्टाइल अप्लाई हुआ था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल उसके साथ जो है एक्स की बेस 2, ठीक है। अब ये सबस्क्रिप्ट है और ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये दो चीज़ें हैं। जो लोग केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं या जिनका केमिस्ट्री से वास्ता पड़ता रहता है उन लोगों को इसका बेहतर पता है, या फिर ये चीज़ मैथ के अंदर भी हम लोग देखते हैं। मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाता हूँ। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 7 लिखना चाहता हूँ, ठीक है। 7 नहीं, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। H2O जो हमारा उसका केमिस्ट्री का एक फार्मूला है H। उसके बाद मैं 2 जो होता है ना, आपको पता है ये यहाँ पे बेस में लिखा होता है, ठीक है। तो मैं अगर अभी 2 दबाऊँ तो 2 इसके बिल्कुल सामने लिखा जा रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो सामने की बजाय इसकी बेस में आना चाहिए 2। तो मैं क्या करूँगा, 2 को ख़त्म करके सबसे पहले ये वाला फंक्शन प्रेस करूँगा, इस वाले ऑप्शन को मैं प्रेस कर दूँगा। अब देखें, अब वो जो राइटिंग, अब मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो इसकी बेस में लिखा जाएगा, ठीक है। और मज़ीद भी मैं अगर कुछ लिखना चाहूँ तो वो सारा कुछ बेस में ही लिखा जाएगा, क्योंकि अभी तक वो सबस्क्रिप्ट वाला ऑप्शन प्रेस हुआ है, ठीक है। अब मैंने जितना काम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में करना था वो मैंने करके, उसके बाद जैसे ही मैं इस सबस्क्रिप्ट वाले बटन को क्लिक करूँगा अब ये ख़त्म हो चुका है। तो मतलब ये वाला अब मैं जो भी लिखूँगा उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल O, तो देखें ये एक फार्मूला बन गया केमिस्ट्री का। इस तरह से हम लोग पेपर के अंदर जो है वो लिखते हैं, या आपने देखा होगा अक्सर जो पेपर टाइप हो के आते हैं हमारे सामने क्वेश्चन पेपर, तो उनमें इस तरह से कंप्यूटर के ऊपर वो इसी वर्ड के ऊपर टाइप हुए होते हैं और वो इस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है। जब भी हमने किसी चीज़ को सबस्क्रिप्ट के अंदर या बेस के अंदर लिखना होता है तो हम इसी फंक्शन को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ मुझे पावर में मिले, जैसे मैथ के अंदर आपने अक्सर देखा होगा x का स्क्वायर होता है, ठीक है, या कोई भी वैल्यू होती है 7 का स्क्वायर या a का स्क्वायर, तो आप अब जिस तरह हमने सबस्क्रिप्ट यूज़ किया था इसी तरह हम सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं x को मैंने यहाँ पे लिख के, अब जो चीज़ मैं ऊपर पावर में लिखना चाहता हूँ वो चीज़ अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो देखें 2 इसके साथ आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इसको पावर में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं 2 को ख़त्म करूँगा। मैं कहाँ जाऊँगा, मैं सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक करूँगा। अब मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो देखें इसकी पावर बनता जा रहा है, ठीक है, x का स्क्वायर, ठीक हो गया दोस्तों। अब आप इस फंक्शन को सुपरस्क्रिप्ट को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने उसको ख़त्म कर दिया। अब मैं जो कुछ भी लिखता रहूँगा वो बेस में लिखा जाएगा, इसके सामने लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। अब देखें, अब नेक्स्ट ऑप्शन ये है टेक्स्ट इफ़ेक्ट एंड टाइपोग्राफी। अब ये क्या होता है कि जो हमने लिखा है ना इसकी आउटलाइन कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, उस्मान को, मैंने कोई भी चीज़ जिसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करके जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा देखें, ठीक है। ये अब मैं जैसे ये येलो है मैंने किया तो ये अब ये सारा येलो हो गया, ठीक है। इसी तरह इसको सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये जैसे रिफ्लेक्शन वाला है या ये है, ये सारे जो है ना दोस्तों ये आउटलाइन का कलर है। आउटलाइन को हम अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, कलर को, शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं, शेडो का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसकी ग्लो कैसे होनी चाहिए वो सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे स्टाइल्स हैं
जो कि कलर से रिलेटेड हैं। तो मैं इनको अभी फ़िलहाल ब्लैक ही रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आता है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस उस्मान को या किसी भी पार्ट को जो मैंने इसमें लिखा हुआ है अपने डॉक्यूमेंट में, उसको बैकग्राउंड उसका चेंज करना है। जैसे हम लोग नॉर्मली हार्ड कॉपी के ऊपर या बुक्स के ऊपर हाईलाइटर यूज़ करते हैं, तो कोई चीज़ जब हमने अपने डॉक्यूमेंट में से हाईलाइट करनी होती है तो हम उस चीज़ को सेलेक्ट करके इस चीज़ के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, वो इस तरह से हाईलाइट हो जाती है। अब इस हाईलाइट का जो है हम लोग कलर अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इस एरो के ऊपर क्लिक करूँ तो देखें दोस्तों, ये सारे जिन जिन कलर्स के ऊपर मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ माउस का, वो उसी कलर का जो है ना ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये अब हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। अगर मैं इनमें से कोई कलर नहीं देना चाहता तो मैं ये नो कलर के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो कोई भी कलर इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक हो गया दोस्तों। ये तो था कि मैं इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर रहा था। जो टेक्स्ट होता है उसके बैकग्राउंड को मैं हाईलाइट कर रहा था, जिससे टेक्स्ट भी हाईलाइट हो रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट ही रहे, बैकग्राउंड के ऊपर कोई कलर ना आए, जब सिर्फ़ और सिर्फ इसकी राइटिंग चेंज हो, राइटिंग का कलर चेंज हो। तो मैं राइटिंग को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, पहले मैंने ये वाला ऑप्शन यूज़ किया था, अब मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। इस ऑप्शन के अंदर क्या होगा, मेरे फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से ब्लू के ऊपर क्लिक करूँ तो देखें ये मेरे फ़ॉन्ट साइज़, ये जो फ़ॉन्ट है उसका कलर ब्लू हो चुका है। इसी तरह मैंने ये सिलेक्ट रहने दिया। यहाँ से मैं इसको अगर रेड करना चाहूँ तो ये रेड हो जाएगा। अगर इसी को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से पिंक, ग्रीन या ब्लू या येलो कर दूँ तो ये जो कलर ये मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर इन कलर्स में से आपने नहीं लेना तो आप ये मोर कलर के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से आपको ये पूरी कलर स्कीम मिल जाएगी। यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ करेंगे। जैसे मैं ये डार्क ब्लू करता हूँ तो ये वाला आ गया कलर। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें अब ये वाला कलर अप्लाई हो गया। तो इस तरह से हम अपने फ़ॉन्ट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला फ़ॉन्ट वाला जो पार्ट है दोस्तों वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ की तरफ आने से पहले मैं आप लोगों को मज़ीद जो है ना इसमें राइटिंग ऐड कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े। यहाँ से ये मेरे पास एक बनी बनाई फ़ाइल पड़ी हुई है। मैं इसमें से कुछ राइटिंग का हिस्सा जो है ना यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इसको Ctrl+C से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे Ctrl+V करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखें दोस्तों, मैंने कितनी आसानी से एक बहुत बड़ा हिस्सा राइटिंग का वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये कॉपी पेस्ट जो है इसका मैनुअली भी तरीका मौजूद है और हम इसको शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए भी इस्तेमाल करते हैं। जो लोग वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर जो काम करते हैं वो लोग नॉर्मली शॉर्टकट कीज़ को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग पहले सेलेक्ट करें किसी भी पार्ट ऑफ टेक्स्ट को, फिर उसके बाद हम इसकी कीज़ ढूंढने लग जाएं कि कहाँ से कॉपी होगा, कहाँ से कट होगा, कहाँ से पेस्ट होगा। तो बजाय इसके कि हमें यहाँ पर जाके इनको कट कॉपी पेस्ट का प्रेस करना पड़े, हम लोग जस्ट इसको सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से ही Ctrl+C करके इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V करके उसको पेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह Ctrl+X करके हम इसको अंडू रीडू कर लेते हैं। तो ये शॉर्टकट कमांड्स हैं जो कि आप लोगों को आनी चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है ना ये सारी शॉर्टकट कीज़ भी मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से नोट करके इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनको याद कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। वो काम जो आपको थोड़े टाइम में होना था वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप इन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करेंगे तो चलिए दोस्तों, मैंने ये बहुत ज़्यादा राइटिंग यहाँ पे ऐड कर ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये जो पैराग्राफ सेक्शन है ये कैसे काम करता है। दोस्तों, मैं जो है ना सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ किसी भी चीज़ को। ये जो पहला ऑप्शन है इसको कहते हैं बुलेट्स।
ठीक है। बुलेट्स आपने देखा होगा अक्सर जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं जिसमें पॉइंट्स होते हैं, तो पॉइंट्स बेसिकली इन बुलेट्स को डिनोट करते हैं। मैं आपको अप्लाई करवा के दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट बन जाए, तो मैं इस बुलेट को यहाँ पे कर्सर ला के इस बुलेट को ओपन करूँगा तो ये सारे मेरे पास स्टाइल हैं। देखो जैसे मैंने इसके ऊपर अभी क्लिक नहीं किया, वैसे माउस लेके आया हूँ तो वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है डॉक्यूमेंट के ऊपर कि ये इस तरह से नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो वो कह रहा है इस तरह से नज़र आएगा। ये सारे बुलेट्स हैं, ठीक है। इस तरह से मैं जहाँ पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो ये सारे बुलेट्स अप्लाई हो सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। जैसे मैं इस लाइन को अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे मैं डॉट डाल के हम मान लेते हैं कि ये जो दूसरी लाइन है ये सेपरेट लाइन है, तो मैं पहली पूरी लाइन के ऊपर एक अलहदा से बुलेट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक बुलेट इसको ये वाली बुलेट दे देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे इसको मैं अगर नेक्स्ट लाइन में ले आऊँ, देखें वो खुद ब खुद वो बुलेट्स अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बुलेट्स को अप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इनको ख़त्म करना चाहते हैं तो पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ से नॉन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये जो नॉन है, ठीक है, नॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद वो जो बुलेट्स अप्लाई हुए थे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है दोस्तों, ये तो थी बुलेट्स सिंपल, ठीक है। अगर हम नंबरिंग देना चाहते हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखें ये 1 2 3, ठीक है। हम अगर ये वाला कर लेंगे तो आपने अक्सर लिस्ट देखी होगी, जैसे ये 1 है, मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा ये 2, नंबरिंग खुद ब खुद यहाँ पे होती जाएगी। जैसे जैसे हम इनको नंबरिंग देना चाहते हैं ये वैसे वैसे नंबरिंग यहाँ पे खुद ब खुद अप्लाई होती जाएंगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम नंबरिंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये इस तरह से रोमन नंबरिंग आ जाए, या फिर कैपिटल ABC आ जाए, स्मॉल ABC आ जाए, स्मॉल रोमन नंबर्स आ जाएं, तो ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम इनको किस तरह से स्टाइल देना चाहते हैं। मैं नॉन करता हूँ, अभी भी ये सिलेक्ट है। मैं थर्ड बुलेट स्टाइल जो है वो मैं इसके ऊपर क्लिक करके आपको बताता हूँ कि देखें ये जो है ना लिस्ट इस तरह से भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। 1 का पार्ट A, इसी तरह A का आगे सब पार्ट जो है वो I का सब पार्ट 1, तो ये इस तरह से ये वाले भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरह ये 1 का जो सब पार्ट है वो 1.1 1.1.1 इस तरह से जो अक्सर टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो इसी तरह से ये वाले अप्लाई हुए होते हैं। इसी तरह ये अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी लिस्ट ऑफ स्टाइल्स हैं जो कि हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि दोस्तों देखें, अब मैं इसको अगर सेलेक्ट करूँ यहाँ से, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करता हूँ तो अब देखें ये चीज़ हाईलाइट हुई हुई है। इसका मतलब ये है कि ये अलाइनमेंट ऑप्शन है, ये चारों, ये जब से पहले से हाईलाइट हुई है, इसका मतलब ये है कि ये राइट वाली जो है ना, लेफ़्ट वाली अलाइनमेंट पहले से सेलेक्ट हुई हुई है। जो भी हम लिख रहे हैं वो स्टार्ट लेफ़्ट से हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो लाइन होती है वो भी बिल्कुल पहले वर्ड के नीचे से स्टार्ट होती है, तो ये होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट। अगर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँ जिसको सेंटर अलाइनमेंट कहते हैं, अगर मैं इस पूरे को सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो अब ये देखें दोस्तों, ये कोशिश करेगा कि मेरा जो जितना भी काम है जो मैंने लिखा हुआ है ये सारा कुछ सेंटर में रहे, ठीक है, पेज के सेंटर में रहे। ये साइडें बराबर करना ज़रूरी नहीं समझता, बस ये इसके लिए इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि टेक्स्ट हमारा सेंटर अलाइन में रहे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये राइट अलाइनमेंट है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो अब देखें ये क्या करेगा, राइट साइड से टेक्स्ट को बिल्कुल सेम रखेगा, लेफ़्ट साइड से बेशक वो कोई लाइन बड़ी हो, कोई छोटी हो, कोई बड़ी हो, कोई छोटी हो, इस चीज़ की ये परवाह नहीं करता। राइट जो अलाइनमेंट होता है वो हमेशा राइट साइड से बराबर रखने की कोशिश करता है। इसी तरह अगर मैं इसको सेलेक्ट रहने दूं और मैं इसको
क्लिक कर दूं, अब ये है जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट का मतलब ये है कि ये पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ से लेफ़्ट वाली लाइंस को भी बराबर रखेगा, राइट वाली लाइंस को भी बराबर रखेगा, और दरमियान से भी ये बराबर रखेगा। देखें अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये मैं जितना भी लिखूँगा डॉक्यूमेंट, ये लेफ़्ट साइड से भी बराबर होगा, राइट साइड से भी बराबर होगा। ये क्या करेगा, वर्ड्स के दरमियान स्पेस को बढ़ा देगा ताकि जो हमारे लाइंस हैं वो बराबर रहें। ठीक हो गया दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग ये बिल्कुल यही काम ये वाला भी करता है, लेफ़्ट और राइट वाला। ठीक है, ये क्या करता है, पैराग्राफ जब हमने बनाना होता है नेक्स्ट पैराग्राफ, तो फिर तब ये वाला ऑप्शन यूज़ होता है। ये थोड़ा थोड़ा उस साइड जाता जा रहा है, इसी को सेलेक्ट करके अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इस साइड ले आएगा टेक्स्ट को। दोस्तों अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ये होता है जो लाइंस के दरमियान स्पेस होती है, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए। अभी 1.15 है, अगर मैं इसको 1.0 पे कर दूं तो देखें दोस्तों, ये जो लाइन सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन के अंदर डिफरेंस अभी आप देखें और अभी आप देखें कम हो गया। ठीक है, मैं इसको कम करता हूँ, मैं इसी को बढ़ा भी सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी लेके जा सकता हूँ, यहाँ पे भी ये लाइंस के दरमियान स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको जितना भी रखना चाहें यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है जी ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले ये जो है ना एक स्पेस ऐड कर देता है। इसी तरह अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ तो ये रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये आफ्टर पैराग्राफ जो ये देखें फोर्थ लाइन जो है वो बिल्कुल साथ लग गई है। अगर मैं यहाँ पे करता तो अब ये फोर्थ लाइन थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये सारा लाइंस के दरमियान स्पेस को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। अब देखें दोस्तों, ये अब यहाँ पे एक और बकेट आपको नज़र आ रही है जो कि पेंट वाली बकेट है। अब ये क्या करती है, इसी तरह से यहाँ पे भी हमने कलरिंग की थी, लेकिन ये कलरिंग क्या थी, जो हमारे टेक्स्ट को कलर करती थी। लेकिन ये चूँकि हमारा जो सेक्शन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरा सेक्शन पैराग्राफ से रिलेटेड है, तो मैंने जो पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है, देखें मेरे पास ये वाला पैराग्राफ है। ठीक है, मैंने इसको सारे को सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इसको अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो अब ये पूरे पैराग्राफ को कलर करेगा। देखें इस तरह से दोस्तों। ठीक है, जैसे ये मैं ब्लू करना चाहता हूँ, जैसे हम लोग एक पैराग्राफ को हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अब देखें मेरा ये वाला पैराग्राफ इसी तरह से हो गया। अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजिंग भी कर सकता हूँ, जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये पैराग्राफ जो है ये कलर हो गया। ठीक है, इसका बैकग्राउंड मैंने कलर कर दिया है। इसी तरह मेरे पास ये वाला पैराग्राफ है, अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखें ये वाला जो ऑप्शन हमारे पास है, ये ऑप्शन किस लिए है कि हम पैराग्राफ को हाईलाइट किस तरह से करें, उसको शेड कैसे कर दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अगर मैंने अपना ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट किया पूरा और मैं चाहता हूँ इसके गिर्द बॉर्डर बन जाए, तो ये वाला जो मेरे पास अब ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये होता है बॉर्डर के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास बॉर्डर के ऑप्शन आ गए। अगर मैं ये बॉटम बॉर्डर के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो देखें दोस्तों, पहला जो मेरा पैराग्राफ है उसके नीचे लाइन लग चुकी है। इसी तरह मैं अगर टॉप को सिलेक्ट करूँ तो अब इसके ऊपर लाइन आ गई है। इसी तरह लेफ़्ट पे लाइन आ गई, राइट पे लाइन आ गई। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारा ही बॉर्डर में आ जाए तो इस तरह से ऑल बॉर्डर वाला मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो दोस्तों मेरा ये वाला जो पैराग्राफ है वो इस तरह से आपको बॉर्डर में नज़र आएगा। ठीक है, अब देखें ये वाला बॉर्डर हो चुका है। इसी तरह मैं किसी भी पैराग्राफ को, जैसे ये मेरा पैराग्राफ था, मैं इसको भी अगर बॉर्डर करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको भी मैं बॉर्डर दे सकता हूँ। ठीक है, अब ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है दोस्तों कि हम अपने जो टेक्स्ट है उसको किस तरह से स्टाइल देते हैं और उसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो बॉर्डर के ऊपर वाला ऑप्शन है ये किस लिए यूज़ होता है। दोस्तों देखें, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके मैं A to Z वाला जो ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो ये मुझे कहता है मैं आप इसको सॉर्ट कैसे करूँ, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है, अभी असेंडिंग हुआ है, तो ये हम जब अपनी राइटिंग को सॉर्टेड आउट करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं, तो फिर हम इसको इस फंक्शन को यूज़ करते हैं।
दोस्तों इसी तरह आपको इस फंक्शन के अगली ये वाली एक जो है ना आपको नज़र आ रही है, इसको हम ब्रेक कहते हैं। अगर मैं ये वाला यहाँ पे कर्सर ला के मैं इसको प्रेस कर दूँ तो ये देखें दोस्तों, ये ना जहाँ जहाँ पे मेरा टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है, ये जहाँ जहाँ पे मेरा पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ये ब्रेक्स आ गई हैं। ठीक है, वैसे ये पेज ब्रेक होता है, एक पेज के बाद हम दूसरे पेज के ऊपर हम चाहते हैं कि पहले पेज की राइटिंग दूसरे पेज पे शो ना हो, तो उसलिए भी ये यूज़ होता है। तो बेसिकली ये लाइन ख़त्म करने का भी सिंबल है और पेज को भी ब्रेक करने का सिंबल है। ठीक है, इसको ब्रेक ऑप्शन कहते हैं दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनैलिटी है वो है हमने पैराग्राफ कर लिया, फ़ॉन्ट वाला कर लिया, उसके बाद अब हम स्टाइल्स की तरफ आ जाते हैं। मैं इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके अगर मैं स्टाइल्स की तरफ आऊँ दोस्तों, देखें अब ये मैं जिसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ वो वाला पार्ट जो मैंने सेलेक्ट किया था वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये वाले सारे स्टाइल्स हैं। अगर मैं ये नीचे वाले एरो के ऊपर क्लिक करूँ तो ये एक मज़ीद ये जो है ना इतना सारा ये इनके ऑप्शंस ओपन हो गए कि ये वाले मज़ीद सारे स्टाइल्स हैं, आप कोई भी इनमें से स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा जी, ये वाले स्टाइल्स आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं किया है, ये सिंपल रहने दिया है इसको। अब मैं मज़ीद आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि अब इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है फाइंड का, दोस्तों फाइंड आपको नाम से ही ज़ाहिर है कि जब हम कोई चीज़ ढूंढना चाहते हैं तो तब हम फाइंड का ऑप्शन यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो है एक छोटा सा पेज, आधा पेज है जिसमें से हम कोई भी चीज़ इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर ये पूरी बुक होती जो मैंने यहाँ पे लिखी होती, या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होता जो मोर देन 10 पेजेस 20 पेजेस बहुत ज़्यादा पेजेस होते, तो उसमें से अगर हमने कोई पार्ट ऑफ टेक्स्ट अगर हमने सर्च करना होता या कोई ढूंढना होता तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती, क्योंकि हम वन बाय वन वो पेज सारा रीड करते, उसको जो है ना तो फिर ढूंढते बहुत मुश्किल हो जाता दोस्तों। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये वाला ऑप्शन हमें दिया है। ये बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दिया है इसने कि हम कोई भी वर्ड कोई भी सेंटेंस अगर ढूंढना चाहते हैं तो हम पूरे पार्ट को दोस्तों इस तरह से पूरे पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे कि इस हिस्से में से मुझे ये वाला वर्ड ढूंढना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया दोस्तों। अगर मैं सेलेक्ट ना भी करूँ, पूरे डॉक्यूमेंट की ही बात करूँ, देखें तो मैं इसके ऊपर फाइंड के ऊपर सबसे पहले हम यहाँ से वर्ड देख लेते हैं कि हमने कौन सा वर्ड ढूंढना है। ठीक है, ताकि आपको एग्जांपल के तौर पे समझ आए। देखें दोस्तों, ये है चाइल्ड या बिलियंस। ठीक है, एक वर्ड है बिलियंस, इसी तरह एक वर्ड है यूनिवर्स। ये वाला जो वर्ड है हम ट्राई करते हैं इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये वर्ड नहीं मिल रहा और हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स में से इस वर्ड को ढूंढना चाहते हैं कि ये वर्ड कहाँ पे है। तो देखें दोस्तों, हम क्या करेंगे, फाइंड वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब वो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे वो वर्ड लिखें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिवर्स। ठीक है, जैसे मैंने इसको यूनिवर्स लिखा ना, देखें मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जहाँ जहाँ ये वर्ड होगा वो खुद ब खुद चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, देखें वो जगह खुद ब खुद हाईलाइट हो गई। अब ये इस इतनी सी राइटिंग के अंदर दो जगह पे ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो देखें उसने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है और क्लिक किया है एंटर, तो उसने जहाँ जहाँ पे ये वर्ड था उसने उन चीज़ों को उन जगहों को हाईलाइट कर दिया। अब मुझे ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये रिज़ल्ट्स अब हाईलाइट हुआ है कि ये वाला रिज़ल्ट आपके पास आया है। अब दोस्तों ये तो था फाइंड का ऑप्शन। अगर इसी तरह से ये जो सेकंड ऑप्शन है रिप्लेस, मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ। रिप्लेस वाला ऑप्शन इसलिए होता है कि वो आपसे पूछता है कि आपने क्या चीज़ रिप्लेस करनी है। सबसे पहले तो आप उस चीज़ को फाइंड करें, फाइंड व्हाट रिप्लेस विद, पहले उस चीज़ को फाइंड करें फिर उसको इस चीज़ से रिप्लेस कर दें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुझे यूनिवर्स जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड जब हो गया, अब मैं उसको किस चीज़ से रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ जहाँ जहाँ पे यूनिवर्स लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
ठीक है। मैं यहाँ पे देखें रिप्लेस विद के अंदर मैंने ये चीज़ डाल दी है कि भाई जहाँ जहाँ पे भी ये चीज़ लिखी हुई है उसको रिप्लेस कर दो इस वर्ड के साथ। जैसे ही मैं यहाँ पे ये लिख के फाइंड नेक्स्ट के ऊपर या फिर मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूँगा, रिप्लेस करूँगा तो एक बार रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूँगा तो जहाँ जहाँ पे यूनिवर्स वर्ड उसको मिलेगा उस जगह पे उसने इसको वर्ड को ऐड कर देना। देखिए मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ दोस्तों, वो कहता है ऑल डन वी मेड 2 रिप्लेसमेंट्स। हमें उसने मैसेज दे दिया सॉफ्टवेयर ने कि हमने 2 जगह पे ये रिप्लेसमेंट कर दी हैं। अब हम जाके चेक करते हैं कि क्या वाकई ये काम हुआ भी है। दोस्तों देखें, सबसे पहले इस जगह पे यहाँ पे कहीं पे इस जगह पे था, देखें दोस्तों यूनिवर्स, यहाँ पे अब माइक्रोसॉफ्ट आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, ये आ चुका है। अब दूसरी जगह पे इस जगह पे था यूनिवर्स, जिसकी जगह अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। बहुत इजी वे से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो देखिए दोस्तों, ये जो 2 वर्ड्स मैंने रेड कलर से हाईलाइट किए हैं, ये वो 2 जगह हैं जहाँ पे यूनिवर्स को उसने रिप्लेस किया है हमारे अपने मर्ज़ी के वर्ड से, ठीक है। अब उसके बाद जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला सेक्शन पूरा एडिटिंग का है, तो इसमें है सिलेक्शन वाला, ठीक है। सेलेक्ट ऑल कर लें तो ये पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, आप किस किस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ से आप उसको जो है ना वो बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला जो है ना ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इन पार्ट्स की। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं इस कॉस्मिक वर्ड को, कॉस्मिक एजुकेशन को यहाँ से उठा के एंड में ले आऊँ इस जगह पे। तो कैसे करूँगा मैं, यहाँ से देखें दोस्तों, इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे कहूँगा कि कट कर दो इसको। मैं कट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, वो यहाँ से कट हो चुका है दोस्तों, कट हो चुका है। और मैं अब जिस जगह पे उसको लेके जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे जाके स्पेस दे के मैं कहता हूँ कि इसको भाई पेस्ट कर दो। पेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, देखें दोस्तों कनेक्टेड के बाद वो वर्ड जो शुरू में था वो अब यहाँ पे आ चुका है। ये तो होता है दोस्तों कट और पेस्ट, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कट और पेस्ट, एक होता है कॉपी और पेस्ट। दोस्तों कट और पेस्ट, कट पेस्ट और कॉपी और पेस्ट के अंदर फ़र्क ये होता है कि कट पेस्ट में क्या होता है, एक जगह से वो टेक्स्ट ख़त्म हो जाता है, दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन कॉपी पेस्ट का मतलब ये होता है कि वो वर्ड वहाँ से ख़त्म नहीं होता, वो वर्ड वहाँ पे भी रहता है और दूसरी जगह भी डुप्लिकेट होके चला जाता है। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि हम लोग इस टेक्स्ट को क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जिसको हमने कॉपी करना है, ठीक है दोस्तों। मैंने इस सारे को सिलेक्ट करके कॉपी करने के लिए मैंने पहले कट किया था, मैं कट नहीं करूँगा, अब मैं कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा। कॉपी करना है, कहाँ पे कॉपी करना है दोस्तों, इस जगह पे कॉपी करना है शुरू में, ठीक है। तो शुरू में कॉपी करने यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँगा और मैं पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। दोस्तों देखें ये अब एंड पे भी ये वर्ड मौजूद है कॉस्मिक एजुकेशन, और ये शुरू में भी वर्ड आ चुका है। ये काम होता है दोस्तों कट पेस्ट का और कॉपी पेस्ट का। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट आज की वीडियो दोस्तों इतनी ही। आज मैंने आपको होम टैब के सारे ऑप्शंस यूज़ करना सिखाएं। कल हम इंसर्ट वाले ऑप्शंस सारे यूज़ करना सीखेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देखी है तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें आपको समझ आई हैं इस वीडियो को बार बार देखें, इसको अपने कंप्यूटर के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें दोस्तों। अगर आप लोग इसी तरह से मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट काम करना आपको सिखाऊंगा, तो मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स करने के लिए, बल्कि आप लोग ये जब कंप्लीट वीडियोस देख लेंगे तो आपको ख़ुद ही ये चीज़ एहसास हो जाएगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अच्छी तरह से आ गया है। अब आप लोग ख़ुद जो है ना कोई भी काम कर सकते हैं ऑफिस के अंदर। तो दोस्तों एंड पर आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल जाए।
दूसरा, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके काम की थी, आपको नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करें। जो भी आपको प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कुछ भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।